सो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं रेड लाइट के पास खड़ा हुआ था अपनी कार में। रेड लाइट थी और उधर ही पास में मतलब एकदम रोड के साइड में कॉलेज था। तो वहां से एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आ रहा था, आपस में मस्ती कर रहे थे, बॉयज थे, फुल ऑन मस्ती जैसे यूजुअली करते हैं। तो मस्ती कर रहे थे एंड वन ऑफ द गाइज फ्लिप्ड हिज फिंगर, मतलब अपने एक दोस्त को उसने ऐसे मिडिल फिंगर दिखाया किसी मस्ती फॉर्म में, जैसे हम यूजुअली करते हैं। ऑब्वियसली ये जेस्चर एक रूड जेस्चर होता है और ये हम यूजुअली कब दिखाते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं या भले मस्ती में ही सही, बट द इंटेंशन इज कि उसके लिए कुछ गलत है ना, कुछ भी स्ट्रगल या कुछ परेशानी हो, या यो बेसिकली यूर सेइंग कि तेरे साथ गलत हो, ये फिंगर दिखा के, है ना। ये फिंगर का जो पर्पस होता है। तो मेरे माइंड में एक चीज आई कि यार ये मिडिल फिंगर ही क्यों दिखाते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं करते, हम ये वाली फिंगर क्यों नहीं करते, वाई वाई मिडिल फिंगर, इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या हो सकता है, इसका पामिस्ट्री कनेक्शन क्या हो सकता है। तो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। तो फिर मैंने देखा, मैंने सोचा कि यार बेसिकली अगर इस फिंगर को हम देखें, दिस फिंगर इज अगर प्लैनेट से कनेक्ट करें तो ये सैटर्न की फिंगर होती है। ठीक है। तो अगर आप किसी को मिडिल फिंगर दिखा रहे हो, इट मीन्स आप उसके लिए कह रहे हो कि तेरी लाइफ में सैटर्न एक्टिवेट हुए, सैटर्न आए। सैटर्न क्या है? सैटर्न स्ट्रगल है, कष्ट है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है। तो यू आर एक्चुअली जस्ट आप उसको ये चीज दे रहे हो, ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो विद दिस जेस्चर। तो इसलिए ये वाली फिंगर दिखाते हैं कि बस। मैंने और सोचा कि अच्छा चलो ये तो सैटर्न की हो गई, तो इस फिंगर से क्या, इसको हम जुपिटर की फिंगर बोलते हैं पामिस्ट्री में, है ना। तो जुपिटर क्या है? ज्ञान का कारक है, एडवाइजरी का कारक है, कंसल्टेशन का कारक है। तो जब भी आप देखोगे किसी को आप नॉलेज देते हो या किसी को कमांड करते हो, कुछ बताते हो, तो आप ऐसे करके बताते हो। या लेट्स से किसी को आप डायरेक्शन बता रहे हो तो आप बोलते हो ना कि ऐसे चले जाओ, उधर चले जाओ। तो वहां से क्या हो रहा है, आप ये वाली फिंगर यूज कर रहे हो डायरेक्शन के लिए, गाइड करने के लिए। जुपिटर गाइड है, सो दिस फिंगर। फिर ये वाली फिंगर पे आए अगर, तो दिस इज फिंगर ऑफ सन। ठीक है। और एंगेजमेंट्स में इसी फिंगर में जो है रिंग एक्सचेंज होते हैं। उसका लॉजिक क्या हुआ? तो फिर व्हेन आई थॉट अबाउट दिस, तो ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में जो सन है वो हार्ट को भी गवर्न करता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस को गवर्न करता है, विच इज द हाउस ऑफ रोमांस। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से एक नर्व आती है जो डायरेक्टली हार्ट से बहुत कनेक्टेड होती है, हालांकि एनाटोमिकली सारी कनेक्टेड होती है, बट ऐसा माना जाता है। बट अगर ये वाला पॉइंट हटा भी दें तो अगर सूर्य वाला पॉइंट पकड़े दोबारा, सन की फिंगर है, तो आप देखोगे कि जब लव बर्ड्स हो जाते हैं, व्हाट डू दे कॉल देमसेल्व्स, आपस में एक दूसरे को क्या बोलते हैं? सोलमेट्स। एंड सोल बेसिकली सन का कनेक्शन सोल से है, सूर्य आत्मा का कारक होता है। तो दिस इसलिए ये वाली फिंगर। अब ये फिंगर हम कब दिखाते हैं? व्हेन ऑब्वियसली व्हेन वी वांट टू पी और वॉशरूम जाना है ऐसे, तो एक किडो लैंग्वेज में हम इस फिंगर को दिखाते हैं, सिंबलाइज करते हैं दैट आई वांट टू यूज वॉशरूम, है ना। बट इट्स, मैंने क्या बोला, किडो लैंग्वेज में। तो ये जो फिंगर है वो मरकरी की फिंगर है। मरकरी मतलब बच्चा, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में मरकरी एक बच्चे को डिनोट करता है। सो दिस फिंगर, है ना, किडो लैंग्वेज। सो दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस थिंग। सो आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बताओ कमेंट सेक्शन में।